नमस्कार, आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 15.72 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। और आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत वहीं हितग्राहियों को अब तक आपको बता दें कि 5,041.66 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। और सीएम बघेल ने अपने निवास से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि ट्रांसफर की है। और गौठानों में गोबर विक्रय करने वाले ग्रामीण पशुपालक किसानों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि जारी की है। इस मौके पर गौठान समितियों और महिला स्वयं सहायता समूह को 9 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेसी नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। और इस पर आपको बता दें कि धर्मजयगढ़ के क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक लालजीत सिंह राठिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के सुलझे हुए प्रेम भाव वाले युवा नेता है, जिनके हृदय में देश की जनता के लिए स्नेह और प्यार है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल के खासियत यह है कि वे दुश्मन से भी प्यार से मिलते हैं और विरोधियों की भी नफरत की राजनीति का जवाब प्यार से ही देते हैं। और एससी के फैसले से कांग्रेस में खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। इसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे नेता, कांग्रेस के युवा नेता, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जी को उन्होंने जो है राहत दी है, क्योंकि भारतीय संविधान हमारा सत्यमेव जयते का नारा जो है वो लेके चलते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम है। और हमारे राहुल गांधी जी इतने वो नेता हैं कि जो है दुश्मनों को भी वो प्यार से जो है गले लगाते हैं। आपने देखा होगा संसद में मोदी जी को कितना प्यार से गले लगाया। और एक तरफ नफरत की राजनीति देश में चल रही है और हमारे राहुल गांधी जी मोहब्बत की राजनीति लेकर पद यात्रा कर रहे हैं। अभी पुनः जो है पद यात्रा गुजरात से चालू होगी और सूरत पश्चिम तक जाएगी। तो प्यार बांटते हुए राहुल जी चल रहे हैं, प्यार का ही विजय होता है। गांधी की संघर्ष है, उसकी ये जीत है और आज पूरे देश की और संविधान की लोकतंत्र की जीत है। और आज पूरे भारतवासियों को आज ये गर्व है कि जिन्होंने इतनी जल्दी भाजपा ने अनैतिक निर्णय लेकर के राहुल गांधी हमारे नेता को हटाया था, आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज पुनः वे संसद में आज बैठेंगे और वे प्रश्नों पर प्रश्न उठाकर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गरियाबंद नगर के तिरंगा चौक में कार्यक्रम आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस नेताओं ने जमकर आतिशबाजी करते हुए मिठाई खिलाकर जमकर जश्न मनाया है। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जी को आज सुप्रीम कोर्ट ने इस सघन आदेश दिया है, जिसमें आज नफरत की हार हुई है और मोहब्बत की जीत हुई है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार द्वारा हमारे माननीय राहुल गांधी जी को गुजरात के हाई कोर्ट द्वारा उनके 2 साल की सजा और संसद सदस्य से पद मुक्त कर दिए थे, उसके लिए आज हम सुप्रीम कोर्ट में आज आदेश आया है। उसी कारण आज हमारे गरियाबंद के तिरंगा चौक में फटाखा फोड़कर लोगों को मिठाई करके खुशियां बांटी। माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता जो रद्द किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहाल कर दिया। आज वह पुनः फिर लोकसभा के सदस्य बन गए हैं, है ना, जिसकी खुशी में आज शहर कांग्रेस कमेटी गरियाबंद द्वारा पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर खुशियां मनाया गया। इससे चुनाव में बहुत प्रभाव पड़ेगा। आने वाले समय में 2024 में कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनेगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी की जीत हुई है और हमारी जीत हुई है, जनता की जीत हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी जी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उनके खिलाफ एक निचली गुजरात की निचली अदालत में एक मामला
में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था और उनकी जो सदस्यता चली गई थी, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है और आज सत्य की जीत हुई है, असत्य की हार हुई है, जिससे आज पूरे कांग्रेस परिवार में खुशी की लहर है। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद जगदलपुर के कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा है कि आज सच्चाई की जीत और तानाशाह की हार हुई है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और जिसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस जीत का जश्न मना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जो सत्य की राह पर चलते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। ये जीत पूरे भारतवासियों की जीत है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की जीत है। राहुल गांधी जी को मोदी सरनेम के मामले को लेकर निचली अदालतों ने सजा सुनाई और हमारी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट पे अपनी बात को रखा और सुप्रीम कोर्ट ने कल जो निर्णय दिया है वो सत्य की जीत है। गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मोदी सरनेम मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। राहुल गांधी को मिली राहत पर कांग्रेस प्रवक्ता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधियों का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। जी, जिस दौर पे गुजर रहे थे आज उनका दौर खत्म हो गया और जिस भाजपा की सरकार, हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जो अपनी जज्बा बढ़ाने के बाद राहुल गांधी के अतिरिक्त कांग्रेस सरकार को खत्म करने की राजनीति चली थी वो उनका समाप्त हो गया और जो उनकी राहुल गांधी की जो उनकी सांसद थी उनको भी वो सोच रहे थे कि सांसद खत्म करने के बाद इनका पूरा सरकार खत्म हो जाएगा। घर छीनने के बाद वो सोच रहा था कि रोड में आ जाएगा। आज की दौर में जनता है उनके संग में और जनता है तो सब है और ये नहीं जानते कि आज कई हजार करोड़ जनता हर सरकार की पहुंच पर से पड़े जनता की आवाज है और जनता की आवाज पर आज राहुल गांधी जो माननीय हमारे न्यायाधीश जो उनको दिए, आज संसद लौटाए उनको और सत्य की जीत होने के पहले आज उनकी मर्तबा और हमारे कांग्रेस की सरकार पर जो छवि खराब करने की सोच रहे थे ऐसे भाजपा सरकार को मैं कहता हूं आने वाले 24 के अंत पर उनको तमाम रोना पड़ेगा। राहुल गांधी कल जीते हैं, राहुल गांधी नहीं पूरा भारत जीते हैं। ये गाड़ी कांग्रेस के सरकार बनी, ये बात कल निश्चित हो गए है। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ तक जीत दिलाई कुमारी यादव रतनपुर। जो जंजीरों में बांधा गया था केंद्र सरकार के द्वारा जानबूझकर और उन पर आपराधिक गतिविधि के अंतर्गत उन्होंने एक प्रकार से गलत तरीके से उनको अरेस्ट किया और संसद भवन में जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी जी ने अपना वक्तव्य रखा वास्तविक चीज़ों के बारे में और अडानी के विषय में घेरा जा रहा था उनको और खुले रूप से ये बताया जा रहा था कि किस प्रकार भारत जो सरकार है अडानी के मसले पर उनके चरणबद्ध हैं। उसी चीज़ों को राहुल गांधी जी ने खुले वक्तव्य के रूप में अपना विचार संसद भवन के अंतर्गत रखा। इसको केवल संसद भवन ही नहीं देखा, पूरे भारतवर्ष के लोगों ने देखा। बाद में गलत तरीके से उनको संसद भवन से हटाया गया, उनके वक्तव्यों को पूरे रूप से खुले रूप से
बोलने नहीं दिया गया और डर के एक प्रकार से केंद्र सरकार के जो मुख से जो चेहरे से जो भाव निकल रहा था, डर का जो भाव था, उसको देखते हुए जानबूझकर उनको गलत तरीके से उनको अरेस्ट करके उनके वक्तव्यों को छीना गया, उनकी सदस्यता को छीनी गई। लेकिन ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश थे उन्होंने वास्तविक गतिविधियों को जाना, परखा और अपनी दोष मुक्त पाया। और यही चीज है भारत के न्याय के अंतर्गत, जो गलत होता है वो गलत होता है और जो सही होता है वो सही होता है। आज अटल जी हमारे क्षेत्र परिक्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं और युवा जो मोर्चा है यहाँ रतनपुर के, वो सारी शक्तियों उनके साथ तो है ही, युवा मोर्चा तो उनके साथ है ही, लेकिन जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और ब्लॉक समिति के जितने भी कार्यकारिणी हैं वो आज अटल जी के स्वागत उत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। ये केवल अटल जी का स्वागत उत्सव ही नहीं है, साथ ही क्षेत्र के लोगों को उनके नेतृत्व में जागरूक करने की एक सभी का एक सहयोग है और जिसको अटल जी के माध्यम से यहाँ पे एकजुटता का जो लहर आपको देखने के लिए मिल रही, चाहे कार्यकारिणी के रूप में हो, चाहे पदाधिकारी के रूप में हो या क्षेत्र की जनता के रूप में हो, सभी लोग एक मोर्चे के अंतर्गत आ रहे हैं, एक लहर के अंतर्गत आ रहे हैं। और इस भव्य कार्यक्रम में निश्चित रूप से आपको भी मीडिया चैनल को माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको भी ये देखने को आगे मिलेगी। और इन्हीं वक्तव्यों के साथ ज्यादा कहने की हुए निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। सभी महंगाई की मार से, बेरोजगारी की मार से, भूखमरी की मार से मर रहे हैं और कांग्रेस जो पार्टी है शुरू से तो देखने को कि सभी के भाई विनय कश्यप मोदी जी द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के प्रति जो इल्जाम लगाया गया था जाति प्रथा के संदर्भ में, जिसको उसके खिलाफ में अपील कर सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय हुआ, राजीव गांधी को साफ बरी कर दिया गया। वो मोदी चाहते थे कि उसको 2 साल जेल हो ताकि कांग्रेस का छवि जो है बर्बाद हो जाए। तो बहुत ही प्रयास किया, लेकिन जो है सत्य हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते जिसका नाम है, कोर्ट में भी इस बात को लिखा रहता है। आज उस बात साबित हो गया, कोर्ट ने उसको साफ बरी कर दिया। इसके मतलब यह है कि वो देश की हर एक नागरिक को है गुमराह डालना चाहता है और कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट बताना चाहता है। लेकिन जनता जो है स्वच्छ नेता और स्वस्थ राज्य को चलाने के लिए जो है लोग चाहते हैं। और जो आज छत्तीसगढ़ में इसीलिए भारी बहुमत से जो है हमारा सत्ता आए और ये दोबारा भी सत्ता आएंगे, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य के लोग हमेशा जो है कांग्रेस जो है अभी तक चलते हैं और चलते आएंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी में, पूरे देश में खुशी की लहर है और यह जो है सत्य की जीत हुई है। इसे कहते हैं नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत। और ये राहुल गांधी जी को जो अंतरिम राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, यह एक सच्चा और निष्पक्ष फैसला है। सरकार के खिलाफ ये फैसला आया है और जो उनके खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी, भाजपा उसमें पूरी तरह से नाकाम हुई है। हमारा कहना है कांग्रेस नहीं झुकेगी, राहुल नहीं रुकेगा। आखिर तक बोला गया कि राहुल माफी मांग ले, किंतु राहुल गांधी जी ने जेल जाना पसंद किया, माफी मांगना पसंद नहीं किया। उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और उसका प्रतिफल आप सबके सामने। राहुल गांधी जी को जो अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, यह तो सत्य की जीत हुई है। सत्य को कितना भी दबाया जाए, लेकिन सत्य कभी दबता नहीं है, उभर के सामने ही आ जाता है और सत्य हमेशा जीत होती है। राहुल गांधी की मोहब्बत की जीत हुई है, उनकी नफरत में मोहब्बत की जो जीत है, जो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है और उस दुकान में उनको जीत मिली है। और जितनी तेजी से उनकी सदस्यता वापस ली गई थी, उतनी ही तेजी से उनको यही उम्मीद करते हैं कि उतनी ही जल्दी उनको सदस्यता फिर से मिल जाए। अब सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां गोधन न्याय योजना के राशि वितरण कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल है। और आपकी अनुमति से सर कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। सर
आज की 73वीं किस्त वितरण कार्यक्रम में सर अब तक की प्रगति की स्थिति का विवरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अब तक के सर हमारे 10,327 निर्मित जो गोठान स्वीकृत हुए थे उसमें से 10,278 निर्मित हो चुके हैं। 47 गोठान अभी भी निर्माणाधीन है सर, और इन गोठानों में जो 10,278 निर्मित गोठान है सर, उन गोठानों में आगे चलिए आगे, उन गोठानों में जो गोबर क्रय हो रहा है सर, एक पिछले 12 माह का एक ग्राफ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं सर कि पिछले साल 31 जुलाई को सर 2,43,000 क्विंटल क्रय हुआ था, तो इसी अवधि में इस वर्ष ये 4,78,000 पे पहुंच चुका है सर। तो ये योजना एक स्टेबलाइजेशन की ओर आ रही है सर। और पिछले साल सितंबर से फरवरी तक काफी अच्छी गोबर क्रय हुआ था, वही ट्रेंड अब इसी महीनों से अब दिखना प्रारंभ हुआ है सर। चलो सर, जो गोबर खरीदी में वृद्धि है पिछले साल की तुलना में इस साल की, तो लगभग 2 गुना गोबर क्रय अभी हो चुका है सर इसी अवधि के लिए। राशि वितरण में सर पिछले साल हमने इसी समय में 2,17,00,000 रुपए जारी किए थे गोबर क्रय के विरुद्ध, जो इस बार हम जारी करने जा रहे हैं 5,60,00,000 सर। इसके साथ साथ सर लाभान्वित पशुपालकों की संख्या पिछले साल 2,52,000 थी सर इस अवधि में, तो अब वो 3,63,000 पहुंच चुकी है। और 30 क्विंटल का नॉर्म हमने पिछले वर्ष में सेट किया था सर, तो अब 5,518 गोठान हमारे मतलब लगभग 2 गुना हो चुका है सर। पिछले साल 2,770 गोठान 30 क्विंटल के नॉर्म को फुलफिल कर पाते थे, अब ये संख्या 5,518 हो चुकी है सर। चलिए आगे, ये सर 30 क्विंटल से अधिक गोबर क्रय करने वाले गोठानों की संख्या कैसे बढ़ती गई माहवार, उसका एक ग्राफ है। चलिए आगे। सर अभी जो इस किस्त को 73वीं किस्त आज हम जो जारी कर रहे हैं सर 5,60,00,000, और अब तक की जो किस्तें हम जारी कर चुके हैं उसमें 251,08,00,000 रुपए जारी कर चुके हैं सर। आज की किस्त को जोड़ के 256 करोड़ रुपए गोबर क्रय के विरुद्ध भुगतान हो रहा है। और इसमें आज की जो 5,60,00,000 की किस्त है, इसमें 3,31,00,000 स्वावलंबी गोठान दे रहे हैं, और विभाग इसमें 2,29,00,000 रुपए दे रहा है सर। और ये जो 3,71,00,000 रुपए हैं सर, इसमें स्वावलंबी गोठान 5,985 स्वावलंबी गोठान ने अब तक 70 करोड़ रुपए की राशि जो 250 करोड़ है इसमें से उन्होंने दी है। सर एक काफी अच्छी सफलता है सर। लगभग अब 1/3 हिस्सा स्वावलंबी गोठानों ने अब तक के राशि 1/3 हिस्से की जो पूरी अब तक के पिछले 3 साल की योजना में 1/3 राशि स्वावलंबी गोठानों ने दी है। चलो आगे सर, ये भी एक ग्राफ आप देखेंगे सर, तो स्वावलंबी गोठान भी कंसिस्टेंटली अब ब्लू लाइन सर स्वावलंबी गोठान दिखाती है सर। तो कुल क्रय में स्वावलंबी गोठानों का जो शेयर है सर, पिछले साल अक्टूबर 2022 में राज्य के अंश से ज्यादा उनका हुआ था सर। तब से आज तक ये लगातार बनते आ रहा है कि स्वावलंबी गोठान ही हमसे ज्यादा क्रय कर रहे हैं। चलिए आगे सर, ये संख्या जैसे बढ़ रही है सर, तो अब थोड़ा सा धीमा हो गया है सर स्वावलंबी होने का प्रक्रिया जो देख रहे हैं सर। इसमें 5,959 गोठान सर पिछली बार थे, अब 5,985 हुए हैं। तो 15 दिन में सर 30 से 40 गोठान हमारे स्वावलंबी की श्रेणी में आ रहे हैं। चलो आगे। इसके साथ साथ सर स्वयं सहायता समूह और गोठान समितियों को हम राशि जारी करते हैं सर। अब तक के इनको 257 करोड़ रुपए जारी हुए थे, और आज सर काफी अच्छी राशि 9,69,00,000 उनको जा रही है सर। और इसमें 3,99,00,000 स्वयं सहायता समूह को जाएंगे सर, 5,70,00,000 रुपए गोठान समिति को जाएंगे, और आज का भुगतान जोड़ के 266 करोड़ की राशि जो है वो गोठान समिति और स्वयं सहायता समूह को जा चुकी है सर। और आज तक के सर इन दोनों को मिला के गोबर विक्रय की राशि और गोठान समिति एससीजीएस को जारी हुई राशि 522,97,00,000 रुपया होता है सर। चलिए आगे। आज जो राशि जारी हो रही सर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इसमें गोबर क्रय की 5,60,00,000 रुपए, स्वयं सहायता समूह और गोठान समिति 9,69,00,000 रुपए सर, और इसका टोटल होता है सर 15,29,00,000। इसके अलावा सर जो स्वावलंबी गोठान अच्छा काम कर रहे हैं उनको आपने मानदेय देने की शुरुआत की सर। तो अध्यक्षों को 750 रुपए और 500 रुपए प्रति सदस्य को इस हिसाब से सर 41,000 सदस्यों को आज 2,21,00,000 रुपया जारी होगा सर। तो आज कुल राशि जारी हो रही है 17,50,00,000 रुपए सर। चलिए आगे।
सर ये वर्मी कंपोस्ट के विक्रय की स्थिति है सर। अभी गोठानों में हमारे पास जो शेष बचा है सर 4,83,000 क्विंटल है सर। 6,430 गोठानों में आज की स्थिति में हमारा ये वर्तमान स्टॉक है सर। और जो हमारा सबसे ज्यादा विक्रय आ रहा है सर वो फसल बीमा के विरुद्ध आ रहा है। 31,82,000 हमारा वर्मी उत्पादित हो चुका है, उसमें विक्रय 26,99,000 हो चुका है। चलिए आगे। ये सर जिलावार स्थिति है सर। तो काफी जिलों ने वर्मी कंपोस्ट का विक्रय सर 90%, 85% हो चुका है। दंतेवाड़ा को छोड़ के बाकी जिलों में काफी अच्छा विक्रय हुआ है सर। और जो सदन जिले हैं सर दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, इसमें सितंबर के मध्य तक सर बुआई होता है सर। अगस्त के अंत तक, सितंबर की शुरुआत तक बुआई होता है। तो अभी भी वहां लिफ्टिंग होगा सर, तो ये पिकअप कर जाएगा। चलिए आगे। सर पिछले साल खरीफ में सर अप्रैल से जुलाई तक की स्थिति देखते हैं तो सर 5,5 लाख क्विंटल का विक्रय हुआ था सर। और अगर मैं इसी अवधि को पूरा खरीफ का सीजन सितंबर अंत तक मानता हूं तो 6.5 लाख क्विंटल का विक्रय हुआ था सर। अभी हम जुलाई ही समाप्त हुआ है सर और ये 8.25 लाख क्विंटल हो चुका है सर। लगभग 25% की वृद्धि हमारी अब तक की आ चुकी है। तो ये अगर देखेंगे सर तो सीधा मई और जून में सर 3,27,000 क्विंटल हमारा एक महीने में उठा हो गया था सर। तो पिछले साल की कोई भी महीने से हमारा इस बार का हर महीना बेहतर है सर। जैसे पिछले साल का सर अप्रैल देखेंगे तो 1,24,000 क्विंटल हुआ था सर। तो इस साल का अप्रैल हमारा नीचे था, वहां से पिकअप होना स्टार्ट हुआ, सीधा मई में 3,27,000 क्विंटल उठा। उसके बाद सर मई का पिछली बार 2 लाख क्विंटल था, ये 3,27,000 हो गया सर। जून का 1,35 था, इस बार जून में 2,36,000 उठा सर। पिछले बार जुलाई में 82,000 उठा, इस बार 2,38,000 उठा है सर। तो लगभग 25% की वृद्धि सर हमारी आ चुकी है। किसान संख्या में पिछले पूरे साल में खरीफ और रबी को मिला के 4,84,000 किसानों ने उठाया था और अभी की 3 माह की संख्या में हमारा 4,45,000 लोग उठा चुके हैं। तो अभी से हमारे पास समय है, हम 7 लाख के लक्ष्य तक जा पाएंगे, वो स्थिति बन जाएगी सर। चलिए सर ये गोठान के साथ साथ वर्मी उत्पाद के साथ साथ सामुदायिक बाड़ी, मशरूम उत्पादन, मछली पालन, बकरी मुर्गी पालन, गोबर दिया, अगरबत्ती, ये जो गतिविधियां अन्य गतिविधियां हम करते हैं सर, इसमें भी 171 करोड़ की आय हुई है सर। और 18,000 समूह इसके गतिविधियों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2,12,000 सदस्यों को सर 171 करोड़ रुपए की आय अब तक इन गतिविधियों से प्राप्त हुई है सर। गोमूत्र क्रय में सर 101 गोठानों में ये गतिविधि चल रही है सर। इसमें 2,25,000 लीटर गोमूत्र क्रय हो चुका है। 9 लाख रुपए हम इसके अगेंस्ट पे कर चुके हैं और जो आय हुई है वो 59 लाख रुपए की है सर। तो गोबर उत्पादों से जो ब्रह्मास्त्र हमारा ज्यादा प्रभावी उत्पाद है सर, इसमें 46 लाख रुपए की आय हुई है और जीवामृत में मात्र 12 लाख रुपए की आय हुई है। बट ये कुल 59 लाख रुपए की आय 9 लाख रुपए के व्यय के अगेंस्ट हुई सर। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।